साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआईपी गुरु शुभम में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो कि है हमारा फ्यूचर से रिलेटेड। क्या निफ्टी 2026 में 29,000 को टच करेगा? जी हाँ, आप बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय पर आए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही हमारे सभी के दिमाग में क्वेरी रहती है कि फ्यूचर से रिलेटेड हमारी क्या ग्रोथ रहेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एमके ग्लोबल और गोल्डमैन लगातार ये प्रोडिक्शन दे रहे हैं कि दिसंबर 2026 में निफ्टी 29,000 छू जाएगा। हालांकि ये एस्टिमेटेड अमाउंट एक अनुमान है, क्योंकि 2026 में यही निफ्टी ने 20% क्रैश के बाद मान के चलिए कि 15% का इसने उछाल क्या ये रिकवर करेगा। क्योंकि अभी आप मान के चलिए कि ये हमारे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर शेयर मार्केट में पहले से इन्वेस्टेड हैं, या अगर आप अभी अभी शेयर मार्केट में एंटर किए, आपको हमेशा पता होगा कि शेयर मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे हम लो लेवल पे लगाएं, क्योंकि मार्केट एक कांस्टेंट वे में नहीं चलता है। तो अगर हम मार्केट के बेयरेबल दोनों ही फेज में रहते हैं, तो अगर हम नीचे लेवल पे लगाते हैं तो तभी हमारा मार्केट जब ऊपर आता है तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो हम अभी ये प्रोडिक्शन लगा रहे हैं कि हमारा ये 2026 में क्या निफ्टी 29,000 छुएगा। आइए कुछ डाटा पे बात करते हैं। अगर आप देखें जीडीपी, भले ही हमारे कुछ भी अभी रहा हो नंबर, लेकिन जीडीपी ओवरऑल इंडिया की पॉजिटिव ट्रेंड में है और लगातार ग्रो कर रही है। अगर आप देखें 2026 में जीडीपी का हमें फिर ये अनुमान है कि 6.5 to 7% का फिर दमदार ग्रोथ रहेगी। निफ्टी ईपीएस भी करीब करीब 12 से 15% तक एस्टिमेटेड माने कि उछलेगा। इंडस्ट्रियल हेल्थ केयर भी बेसिकली लीड करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर द जब इंडस्ट्री लीड करेंगे तो मार्केट भी उसका इम्पैक्ट आएगा। प्लस हेल्थ केयर सेक्टर अभी ये वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो डेफिनेटली हेल्थ केयर की भी डिमांड बढ़ेगी। 2025 में हमने ठीक ठाक ही डिप देखा है। अगर आप क्वार्टर थ्री चार्ट में मूव देखेंगे तो बाजार एक रॉकेट की तरह एक आगे बढ़ने को तैयार है। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो रेट कट्स का बेसिकली एक जादू रहा है, क्योंकि आरबीआई रेपो कट करीब करीब 5.25% तक काट सकता है, ये एक एस्टिमेटेड अनुमान है। अगर आप हिस्टोरिकल में भी देखें तो 10 से 15% पहले भी रेट कट के बाद मार्केट ने ठीक ठाक जंप लिया है। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो हमें इससे क्या बेनिफिट मिलता है, हमें एक अच्छा लोन सस्ते रेट्स में मिलता है। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो उसमें ही ठीक ठाक कंजम्पशन बूम रहता है। अगर आप देखें सीपीआई कूलिंग में, तो सीपीआई में भी करीब करीब 4.5% पर करीब सेटल रहा है, और फूड प्रेशर भी कम है, और ये भी रेट रिलीफ देगा, क्योंकि रिटेल लेंडिंग भी इससे बूस्ट हो रहा है। क्योंकि देखिए रिटेल है, हम मिडिल क्लास लोग ओवरऑल है, तो अगर हम ज़्यादा हमारे पास एक लिक्विडिटी रहेगी, हमें लोन मिलेगा, लोन होगा तो रेपो रेट कम होगा तो लोन मिलेगा सस्ते रेट्स पे, और ये कहीं ना कहीं मार्केट में ये मनी इन्फ्लो करेगा। तो इससे फर्दर अगर आप देखेंगे तो एसआईपी का इन्फ्लो पावर भी आप देखें ओवरऑल ठीक ठाक बढ़ा है। ठीक ठाक नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा बढ़ा है। अगर आप एसआईपी एयूएम देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी जितनी भी हैं ईएमसीज, तो वो करीब करीब 15 लाख करोड़ के पार हो गया है। उसके बाद 2025 में भी एफआईआई ने करीब करीब, ये तब है जब 1.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने निकाल लिया था। तो साथ ही आप समझिए कि इतना बड़ा इनफ्लो मार्केट से जाने के बावजूद भी डीआईआई ने और एसआईपी में बाजार को बचाया। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा शेयर किया था। अगर आप नेट फ्लो प्लस निफ्टी का ग्राफ देखेंगे तो ये बेसिकली 29,000 तक अगर हम यही पेस से भी रखते हैं, अगर हम कह रहे हैं यही अगर मार्केट में यही इन्फ्लो लगातार रहता है, और डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे मार्केट अभी भी आप सोचिए इंडिया में 10% से भी कम लोग मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी आप सोचिए हमारे लिए कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू यूएस मार्केट या अदर यूरोपियन मार्केट से। तो अगर आप देखें ओवरऑल, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप पीएमआई और रुपी स्टेबिलिटी में देखें तो अगर देखेंगे तो एक्सपेंशन पीएमआई में करीब करीब 55 ऊपर से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में देगी। पीएमआई बेसिकली गवर्नमेंट की एक वो है जिसमें आपको बेसिकली ये लगेगा कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडियन मेक इंडिया प्रोजेक्ट है उसको बेनिफिट दे रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ठीक ठाक तेज़ी आएगी।
जॉब कंजम्पशन एंड रिवाइवल से भी निफ्टी का अच्छा खासा बूस्ट रह रहा है। सेकंड, अगर आप देखें तो रुपए का भी करीब रुपया 84 से 86 पर स्थिर रहने की उम्मीद है, जो कि अगर यूएस ट्रेड डील हमारी जो बहुत लंबे समय से एक एक्सपेक्टेड है, अगर ये हो जाती है तो रुपए भी 84 से 86 रुपये तक रह सकता है। इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी और ईपीएस में भी ठीक ठाक एक ग्रोथ की रहती है। ट्रेड इम्पैक्ट आप देखिए तो अगर आप ट्रेड लाइसेंस देखें जैसे पीएमआई है, रुपए का है, और ये कंजम्पशन बूम लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें ये सभी मिलकर एक क्लियर हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि निफ्टी हमारी 29,000 का एक लक्ष्य डेफिनेटली पार कर सकती है दिसंबर 2026 तक। उसके बाद भी अगर आप देखें रिस्क और एसआईपी है, तो अगर बियर केस में भी आप देखें 24,700 तक डिप रहा है, तो अगर आपने वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया है निफ्टी में 24,700 के लेवल पे, मतलब निफ्टी नहीं, आपने म्यूचुअल फंड्स में उसमें अगर आपको किया है तो करीब करीब आपको 30% तक का आप रिटर्न का एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। प्लस अगर आप देखें कि आप फ्लेक्सी कैप में अगर आप कर रहे हैं, आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप में इसलिए मेंशन किया है कि आप तीनों आप जा सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर उसमें किसी भी लेवल तक या किसी भी मिड लेवल, स्मॉल एंड लार्ज तीनों में अपना पैसा एज पर द मार्केट सिचुएशन वो लगा सकता है। लेकिन अगर आप स्मॉल मिड कैप या अगर और किसी में हैं तो आप उसमें भी 10,000 का स्टेप अप नेक्स्ट ईयर प्लान करके आप 20 साल में लगभग 1 करोड़ रुपए का आप लक्ष्य पार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाया था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी हमें पूरा अनुमान है, हमें अपनी पूरी इंडियन इकोनॉमी पे बिलीव है कि यही लेवल हम 29,000 तक टच कर सकते हैं। जीडीपी में भी हमारा बूम रहेगा, क्योंकि जब देखिए इतनी नेगेटिव यूएस ट्रेड डील, इतने भर के हमारे चैलेंजेस रहे, तब भी हमारी जीडीपी ने ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई, पॉजिटिव आंकड़े दिखाए हैं। और एसआईबी पावर से भी 2026 तक रॉकेट, क्योंकि इतने लोग ने जब अभी लगाया है, तो अगर यही लोग कंटिन्यू रहते हैं तो हमारा ठीक ठाक वो है। रिस्क है तो 24,700 पे हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अगर अभी भी आपने किया है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना लगा सकते हैं और धीरे धीरे स्टेप अप करिए। आप 4 से 5 फंड का एक पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आपके पास ऑलरेडी फंड्स हैं तो आप उन्हीं में रखिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप अगर कोई फंड को चेंज करते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो दूसरा फंड करे, फिर आप तीसरा फंड करें, तो ऐसा नहीं है। आप हर बार अगर चेंज करते रहेंगे तो रिटर्न नहीं। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फंड है तो आप उसी में रहिए। अगर आपको अपना कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एसआईपी अमाउंट बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो मेरा एक ऐसा जो मेल आईडी है shubham.yuva@gmail.com, आप इस आईडी पर करके अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं। जब भी होगा मैं आपको आपकी जो क्वेरीज हैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो तब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए। जय भारत, जय।